की स्वास्थ्य योजना है 5 लाख की, वहां पर चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को 25 लाख की सहायता मिलती है और उसे बढ़ाकर 50 लाख, यानी कि अगर आपको किसी भी क्रिटिकल बीमारी तो 50 लाख की सहायता। वादों की झड़ी काफी लगाई गई है, लेकिन मोहर कितनी लगी है जनता की ये बताएंगे। लेकिन रुझान मध्य प्रदेश से सामने फिर से बता दें कि बीजेपी 55 सीट पर आगे तो 50 पर कांग्रेस। बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट चल रही है। 5 सीटों का अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है। 230 सीटों पर काउंटिंग जारी है, जिसमें 55 पर बीजेपी तो 50 पर कांग्रेस। कुंदन, मध्य प्रदेश और राजस्थान धीरे धीरे रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फाइट है वो साफ तौर से नेक टू नेक ही अभी फिलहाल चल रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, जैसा कि आप दीपाली बता रहे, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। एमपी में कांग्रेस 50 और बीजेपी 55, यानी कि 5 सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ये पोस्टल बैलेट का रुझान है। पोस्टल बैलेट के रुझान के आधार पर हम बता रहे हैं एमपी में नेक टू नेक फाइट चल रही है। 5 सीटों का सिर्फ अंतर है। बीजेपी हालांकि बढ़त बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन क्या ये बढ़त, क्या ये जो ट्रेंड नतीजों में तब्दील होते हैं, इस पर सभी की नजर होंगी। पिछले चुनाव में भी देखिए तो वोट परसेंटेज के हिसाब से 1% का भी अंतर दोनों के बीच। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का बात करें, छत्तीसगढ़ में रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी 32 सीटों पर आगे हो गई है। 2 सीटों का अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर तो खैर नहीं है। कांग्रेस 30 सीटों पर तो 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो रुझान लगातार आ रहे हैं, लेकिन रुझान धीरे धीरे अब बदलेंगे और बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और हर जगह अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत नजदीकी फाइट नजर आ रही है शुरुआती रुझान में। कुंदन, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 32 तो कांग्रेस 30 पर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, लेकिन दीपाली यहाँ पर बीजेपी आगे निकल रही है, ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी वहां पर। ये अपने आप में बघेल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खबर है। बघेल को कहा जा रहा था पिछले बार लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस ने हासिल की थी, उस वैसी विक्ट्री तो नहीं होने की उम्मीद थी, लेकिन एज कांग्रेस को बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कम से कम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे। 2 सीटों का अंतर है, लेकिन बीजेपी ने अगर ये 2 सीटों के अंतर को बरकरार रखा है तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पंडित ने यह नहीं कहा था कि बीजेपी वहां पर बहुत स्ट्रांग सिचुएशन। हालांकि बीजेपी के नेता दावा करते रहे कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार की वापसी होगी, लेकिन क्या वाकई में, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या ये ट्रेंड कामयाब रहता है रुझानों में? ये ट्रेंड ईवीएम की जब काउंटिंग शुरू होगी तब क्या यही स्थिति रहती है या फिर स्थिति बदलेगी? इस पर सभी की नजरें। दीपाली, बिल्कुल, एक बार रुझान ओवरऑल बताएं तो 90 पर 62 सीटों पर आगे रुझान चल रहा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे? कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। देखिए, कमलनाथ जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया, इससे पहले जरूर उन्होंने आंकड़ा बताया था 130 प्लस का। दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन चेहरे पर फिलहाल काफी खुशी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 52 सीट पर है तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 60 सीट पर बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। कुंदन, चेहरा जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, फिलहाल तो काफी खुश नजर आ रहे हैं कमलनाथ, हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं। रिलैक्स दिख रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बॉडी लैंग्वेज वो रिलैक्स दिख रहा है, और वो आंकड़ों की बात हालांकि फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि आंकड़ों को लेकर के अभी अब तो आप दावे करेंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो गई और कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कमलनाथ बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर। हाल ही में उन्होंने सेवाएं दी, हालांकि उनकी सरकार गिराने में कामयाब रहे बीजेपी के नेता और बीजेपी के रणनीतिकार। और इसमें बड़ा जो खेल किया, जैसा केंद्रीय उड्डयन मंत्री की बात आप कर रहे थे सिंधिया जी की, उन्होंने ये खेल कर दिया। लेकिन एक बार फिर से क्या कमलनाथ वो कमाल कर पाएंगे जो 2018 में उनकी पार्टी ने किया था? इस पर सभी की नजर। लेकिन फिलहाल कम से कम बीजेपी एमपी में बढ़त बनाए हुए है। एमपी में कांग्रेस 52 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 7 सीटों पर। तो जो अंतर था 8 सीटों का रह गया, जो 10 सीटों का अंतर था दीपाली, फिलहाल अपडेट है कि 8 सीटों का अंतर रह गया। लेकिन ये 8 सीटों का अंतर क्या बीजेपी कामयाब बरकरार रख पाती है? ये सबकी नजरें इस पर टिकी है। बिल्कुल, एक बार टॉप लीडर्स जो आगे चल रहे हैं बीजेपी के, ये जरा आपको दिखा देते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से आगे चल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। राजस्थान से खबर आ रही है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रुझान जो सामने आ रहे हैं, अशोक गहलोत अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। टोंक से सचिन पायलट भी आगे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, टोंक से सचिन पायलट आगे, वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपनी सीट से आगे चल रही है। तो राजस्थान में 80 पर
बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस 60 पर। अंतर बदल गया है कुंदन, कहा 80 और अब 60, कांग्रेस 60 पर आ गई, बीजेपी 80 पर रुझान। 93 से जो हाल है राजस्थान की सियासत में वही हाल ऐसा लग रहा है दीपाली की होने वाला है। कम से कम रुझानों में तो हम कह सकते हैं कि जो रिवाज था वो बदलने नहीं जा रहा है।